हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भूलिए जी भोग वांछा करे। हम जो हैं भगवान को भूल चुके हैं और भोग वासना कर रहे हैं। एक्चुअल में जो संसार है ये पंच धातुओं का बना है। भूमि, जल, वायु, आकाश, अग्नि। कोई भी प्रोडक्ट है इन 5 चीज़ों से बना है। फॉर एग्जांपल आपको एक मोबाइल खरीदना है, वो मोबाइल है वो 5 धातुओं से बना है और आप जो है उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो जब आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बट आपकी जो बॉडी है ये 5 धातु से बनी है और वो मोबाइल भी 5 धातु से बना है। लेकिन आप स्वयं तो एक आत्मा है, तो आत्मा की खुराक है हरिनाम संकीर्तन। तो जब तक आप हरिनाम संकीर्तन की खुराक आत्मा को नहीं देंगे तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लें आप संसार में सुखी नहीं हो सकते। तो हम जो है डिमांड करते हैं भगवान से कि भगवान हमें ये चाहिए, और भगवान जो हैं प्रकृति के द्वारा हमें वो चीज़ दे देते हैं। तो जब तक हम भगवान से डिमांड नहीं करेंगे कि हमें जो है केवल आप चाहिए, तो तब तक जो हैं भगवान हमें मिलेंगे नहीं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमें जो आसक्ति है धीरे धीरे भगवान के प्रति बढ़ानी चाहिए। और भगवान के प्रति अगर हम अपनी आसक्ति बढ़ाएंगे तो हमारा जो मन है वो धीरे धीरे जो है भगवान में स्थिर होगा और भगवान के प्रति आकर्षित होगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, भगवान क्या कह रहे हैं, जन्मा कर्म च में देव्यम एवं योजनाति तत्वतः। अगर आप भगवान को जान लेते हैं, भगवान के जन्म और कर्म को जान लेते हैं, तो नैति माम एति स्वर्जना, इस संसार में आने का कुछ है ही नहीं। ये जो संसार है एक्चुअल में क्योंकि घोर अंधकार है, इसमें जो है सूर्य की रोशनी चाहिए, चंद्रमा की रोशनी चाहिए, और इसलिए आप जी पा रहे हैं। जो इसलिए भगवान ने इस संसार में सुखी रहने के लिए हमें कहा है कि हम सब कार्य भगवान के लिए करें तो हम सुखी रह सकते हैं। और सुबह शाम फैमिली मेम्बर्स बैठ करके हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। ये सबसे सिंपल प्रोसेस है। भगवान की भक्ति तो कोई गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रशति। कोई भगवान को प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और पानी देता है तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको दुनिया की किसी कोने में मिल सकती हैं, और भगवान तो मात्र इसी से प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि भगवान को खाने की भूख नहीं है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने विदुर के घर जो है साग खाया और दुर्योधन का मेवा त्याग दिया। तो सबसे ऊंची जो है प्रेम की सगाई है। तो गोपियों ने भगवान को प्रेम के कारण अपने वश में कर लिया। भगवान जो हैं छोटे से छोटे हो सकते हैं और बड़े से बड़े हो सकते हैं। जब यशोदा मैया ने भगवान को कहा कि तुम मिट्टी को खा रहे हो, तो भगवान ने कहा मैं कहाँ मिट्टी खा रहा हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा अपना मुंह खोलो, और भगवान ने जो अपना मुंह खोला तो उसमें कितने अनंत यूनिवर्स उनको दिखाई दिए, कितने ब्रह्मांड जो हैं भगवान के मुख में उनको दिखाई दिए। लेकिन यशोदा मैया जो है हमेशा उनको अपना छोटा सा बालक मानती थी, और उनको ये था कि मुझे इनका ध्यान रखना है, इनका लालन पालन करना है। तो ये एक वात्सल्य रस है। इसलिए गोपियों ने उनके साथ माधुर्य रस किया। और कंस, हिरण्यकशिपु जैसे अनेक राक्षसों का जो है वो भी एक रस था, लेकिन वो भय के कारण भगवान को हर समय याद करते थे। इसी तरह सुखदेव गोस्वामी और अंत संतों ने भगवान को भक्ति के द्वारा प्राप्त किया। इसलिए हमें जो भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप स्थापित करना चाहिए भक्ति के द्वारा। तो इसी के कारण जो है, इसी से जो है हम संसार के चुंगल से बाहर निकल सकते हैं। आप देखें कि अजामिल जो है उसने केवल मरते समय केवल नारायण का नाम उच्चारण किया, और इतनी उत्कंठा से उसने भगवान का नाम पुकारा कि वहाँ पर विष्णुदूत आ गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने जो अपने नाम में सारी शक्तियाँ डाल दी हैं, लेकिन मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि फिर भी
भगवान के नाम में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। इस भगवान नाम के द्वारा हम भगवान को बहुत सरलता से पा सकते हैं। हर समय उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हम हरि नाम का उच्चारण करें। लेकिन हम प्लान कर रहे हैं कि संसार में कैसे धन कमाया जाए और संसार में और अच्छे से कैसे भोग भोगा जाए और कैसे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाया पिया जाए। एक एक जो सूअर होता है उसको विष्ठा में बहुत आनंद मिलता है। ऐसे ही हम लोगों को तो प्रकृति ने उसको शरीर दिया है, उसको विष्ठा में आनंद मिल रहा है। तो ये माया का आडंबर है कि हम इतने दुखी रह करके भी हम सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं। देखो, तरह तरह की विपत्तियाँ हमारे पास हैं, हमारे ऊपर है। हमारा मन ही हमें दुख दे रहा है, हमारी इंद्रियां हमें दुख दे रही हैं। हमें कभी भूख सता रही है, हमें कभी प्यास सता रही है। जैसे एक व्यक्ति की काफ़ी सारी पत्नियाँ हों तो वो सुखी नहीं रह सकता। इसी तरह हमारी इन सभी इंद्रियों का हमसे विवाह हुआ है। हमें खाने के लिए चाहिए, हमें पीने के लिए चाहिए, हमें सोने के लिए चाहिए, हमें मैथुन करने के लिए चाहिए। ये बॉडी की डिमांड्स हैं और हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं। हम एक्चुअल में सुखी नहीं हैं, हम अपनी इंद्रियों के दास हैं। तो जो दास है इतनी सारी इंद्रियों का, वो कैसे सुखी रह सकता है? लेकिन इस माया के आडंबर के कारण जीव सोच रहा है कि हम बहुत सुखी हैं और हम जो है आनंद में जूझ रहे हैं, झूम रहे हैं। तो हमारी स्थिति तो वैसे एक सूअर की तरह है जो कि विष्ठा खा करके भी बहुत आनंद मना रहा है, और हम जो हैं इंद्रियों के दास बने बैठे हैं और हम सोच रहे हैं हम बहुत सुखी हैं। इसलिए हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपने इंद्रियों के दास बने या हम भगवान श्री कृष्ण के दास बने। इंद्रियों के दास बनेंगे तो इस संसार में जो है 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे, और अगर भगवान के दास बनेंगे तो हमें जो है सच्चिदानंद स्वरूप मिलेगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भगवान जो है हमेशा बिजी हैं राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ और ग्वाल बालों के साथ। तो वो भगवान जो है एक पर्सन है और गोपियों के साथ हर समय वो रास रचा रहे हैं, और हम जो हैं यहाँ पर माया में बैठ कर के धक्के खा रहे हैं। और भगवान जो हैं सोच रहे हैं कि ये जीव मेरे पास कब आएगा, क्योंकि भगवान की कभी कोई इच्छा नहीं है कि मेरे जो जीव है वो संसार में आकर के धक्के खाए। लेकिन ये हमारी इच्छा है कि हम संसार में आएँ और भगवान को भूल जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं और भगवान से मिन्नतें मांगें कि भगवान हमें बड़ी बड़ी कोठियाँ दे दो, बहुत सारा धन दे दो। क्या तुम मिट्टी हो? क्या तुम पत्थर हो? क्या तुम सोना हो और या हीरो? तुम तो एक आत्मा हो, और तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना है। इसी में आपको असली शांति मिल सकती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।